दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आकाश स्टडी पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी बहुपद से शून्यक कैसे निकालते हैं। किसी भी द्विघात बहुपद से, जैसे कल हमने बताया था, अगर मान लीजिए कोई समीकरण है जैसे x² + 10x + 25, तो हम इस बहुपद से शून्यक कैसे निकालते हैं ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आज हम इसके अपोजिट चलेंगे। अपोजिट चलने का मतलब ये है कि आज हमें शून्यक पता रहेगा और हम शून्यक से बहुपद को बनाएंगे। तो इसके लिए चलिए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बताए थे कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। अगर द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं तो उन शून्यकों को एक को अल्फा और एक को बीटा मानते हैं। तो एक को मानेंगे अल्फा और एक को मानेंगे बीटा। दो शून्यक हो गया अल्फा और बीटा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए, दो शून्यक को अल्फा और बीटा अगर दोनों को जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे अल्फा प्लस बीटा, अगर दो शून्यकों को जोड़ते हैं तो इसका फार्मूला होता है -b/a। दो शून्यकों को अगर जोड़ रहे हैं तो इन्हें बोलते हैं मूलों का योगफल या फिर शून्यकों का योगफल। फार्मूला होता है -b/a। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा, इसे बोलते हैं मूलों का गुणनफल या फिर शून्यकों का गुणनफल। ये फार्मूला होता है c/a। अब यहाँ पर जो a b c है ये कहाँ से आया बता रहे हैं। जैसे द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला, मानक फार्मूला क्या था, ax² + bx + c, ये था द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला। तो उसी फार्मूले में जो ए बी सी है, ये इसी स्टैंडर्ड फार्मूले से ही लिया गया है। यहाँ तक इतना आ गया। अब उसके बाद हम ये बात करते हैं कि हम शून्यक से बहुपद को बनाएंगे कैसे। देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है, देखिए, x² - अल्फा प्लस बीटा, फिर उसके बाद x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी को अगर हम थोड़ा और लंबे चौड़े में लिखें तो हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पर हम इसके क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल, या फिर हम सीधे लिख दें अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा है तो इसे बोल देंगे मूलों का गुणनफल। इतना हो गया। अब देखिए, इसके जगह पर अल्फा प्लस बीटा के जगह पर फार्मूले में क्या है, -b/a। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x² माइनस b/a है तो -b/a, x प्लस अल्फा बीटा का फार्मूला है c/a, तो हो गया c/a। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए, हो जाएगा x² + b/a x प्लस c/a। अब क्या करेंगे, इस a को यहाँ पर लेकर आएंगे। यहाँ पर कैसे आएगा, देखिए, अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जब तीनों में लेंगे तो आ जाएगा a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ax² + bx + c अपान कितना आया, a। अब ध्यान दीजिएगा, a जाएगा कहाँ, तो हम क्या रहे थे, जब द्विघात बहुपद से शून्यक निकाल रहे थे तो इक्वल 0 लगा रहे थे। 0 इसलिए लगा रहे थे ताकि हम ट्रांसफ़र करके, मतलब पक्षांतर करके शून्यक को निकाल सकें। तो उसी के लिए हम यहाँ पर बराबर 0 लगाएंगे इस a को हटाने के लिए। अगर a नहीं हटाएंगे तो इसी प्रकार रहेगा। तो यहाँ से हम कंपेरिजन करके a b c का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम सुविधा के लिए इक्वल 0 लगा देंगे। अगर यहाँ इक्वल 0 लगाएंगे तो a यहाँ पर 0 हो जाएगा और तब मेरे पास डायरेक्ट क्या बचेगा, ax² + bx + c, यही बचेगा। ये आ गया स्टैंडर्ड फार्मूला। अब इसी प्रकार से हम निकलेगा। अब जैसे देखिए, क्वेश्चन हम एक लेकर बताते हैं। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन का है द्विघात बहुपद बनाइए। द्विघात बहुपद बनाइए जिसके दो मूल, एक कह दिया 5 है
और दूसरा कह दिया 8 है। एक द्विघात बहुपद बनाइए जिनके दो मूल क्रमशः 5 और 8 हैं। तो करेंगे क्या, तो सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस अगर बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा में डायरेक्ट आ जाएगा 5 प्लस 8, क्योंकि एक शून्यक अल्फा और एक शून्यक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 5 प्लस 8, यहाँ से आ जाएगा 13। 5 प्लस 8 कितना है, 13। अब उसी प्रकार लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, 5 इंटू 8 कितना है, 40। ये दोनों यहाँ पर आ गया। अब इसी फार्मूले में पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जब करेंगे तो कितना आएगा, 13। यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 40। तो यहाँ से बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40। इस प्रकार आप किसी भी शून्यक से क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है, लेकिन बोला क्या था कि द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक क्रमशः, जिसके शून्यक बोले थे। अब कभी कभी क्या करता है, शून्यक की जगह सीधे दे देगा द्विघात दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। द्विघात बहुपद बनाइए, कह देगा कि एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके मूलों का योगफल 5, देखिए इसी से हम रिलेट करते रहे, जिसके मूलों का योगफल 5 और मूलों का गुणनफल 8 है, 8। इतना हो गया। अब इसको समझिएगा, अगर यहाँ दोनों शून्यक अलग अलग बोला था तब तो हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि मूलों का योगफल 5 है। अगर मूलों का योगफल 5 है तो डायरेक्ट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। इतना हो गया। और 8 क्या चीज़ है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 8। अब फार्मूले लगा देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह डायरेक्ट तो 5x प्लस 8, ये हो गया आंसर। आप लोग अब प्रश्नावली 2.2 NCERT से जब लगाएंगे तो इस तरह का पूरा क्वेश्चन है, बस उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कहाँ पर शून्यक दिया है और कहाँ पर मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल दिया है। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन एकदम सब कुछ हो जाएगा। बस इतना ही केवल प्रश्नावली 2.2 में है। अब उसके बाद हम एक चीज़ इसमें और बचा है इस प्रश्नावली में पूरे, इसमें क्या है कि मूलों का योगफल और गुणनफल। देखिए ये तो फार्मूला था मूलों का योगफल और गुणनफल है। अब इसमें जो है हम करेंगे क्या, शून्य को, जिससे कोई भी अगर द्विघात बहुपद है तो उसका कुछ ना कुछ शून्यक होगा, तो शून्यक और गुणांक, देखिए x का गुणांक b, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, अगला टॉपिक है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। इसको जो है हम कल बताएंगे। देखिए इस तरह का जो हम सवाल बताए हैं, इस सवाल को अब हम 2-4 लेक्चर के बाद या दो लेक्चर के बाद लगभग हम लगभग 10-12 क्वेश्चन लेकर आएंगे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, तो उसमें जो है इस मॉडल का हम 1-2 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक, धन्यवाद।